क्या आप भी एक स्थायी आय का स्रोत ढूंढ रहे हैं? स्वागत है पुस्तक एक्सप्रेस में। दो मजदूरों की कहानी पेश है, पाइपलाइन और बाल्टी। कल्पना करो, दो व्यक्ति हैं। दोनों को पास के गांव में पानी पहुंचाने का जरूरी काम सौंपा गया है। एक है ब्रूनो, वो तुरंत जाना पहचाना रास्ता चुनता है। वो 2 बाल्टियां उठाता है और पानी ढोने लगता है बार बार। ये काम थका देने वाला है लेकिन सीधा है। दूसरा है पाब्लो, वो एक अलग तरीका चुनता है। वो एक पाइपलाइन की कल्पना करता है, एक ऐसा सिस्टम जो एक बार बन जाने के बाद गांव में पानी का लगातार प्रवाह सुनिश्चित करेगा। मेरे दोस्तों, यही है बर्क हेजेस के शक्तिशाली दृष्टांत द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन का सार। यह कहानी है कमाई का एक स्थायी स्रोत बनाने और उसका अंतहीन पीछा करने के बीच के बुनियादी अंतर के बारे में। यह बाल्टी ढोने की मानसिकता से पाइपलाइन बनाने की मानसिकता में बदलाव की शक्ति के बारे में है। एक ऐसा बदलाव जो आपके वित्तीय जीवन और उससे आगे भी बदल सकता है। यह सरल कहानी हालांकि देखने में भ्रामक रूप से सरल है, लेकिन इसमें गहरा ज्ञान छिपा है। यह पैसे, काम और वित्तीय स्वतंत्रता की खोज के बारे में हमारी पारंपरिक सोच को चुनौती देता है। यह हमें तत्काल मेहनत से परे देखने और अपने प्रयासों को ऐसे सिस्टम बनाने में निवेश करने का आग्रह करता है जो स्थायी धन और प्रचुरता उत्पन्न करते हैं। क्या आप पाइपलाइन के रहस्यों को जानने के लिए तैयार हैं? आइए शुरू करते हैं। अगर आप एक स्थायी आय का स्रोत चाहते हैं तो आपको पाइपलाइन बनाने की मानसिकता अपनानी होगी। क्यों नहीं अधिक लोग इस बारे में बात कर रहे हैं? आइए इस रहस्य को उजागर करें और जानें कि कैसे आप भी अपनी पाइपलाइन बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप और अधिक जानना चाहते हैं तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें और भी मूल्यवान सामग्री लाने में मदद मिलेगी। बाल्टी ब्रिगेड, क्षणिक पुरस्कारों के लिए श्रम का जीवन। हमारा बाल्टी ढोने वाला दोस्त ब्रूनो हम में से अधिकांश का प्रतिनिधित्व करता है। हम पैसे के लिए अपना समय और ऊर्जा का व्यापार करते हैं, अपनी बाल्टियां भरने के लिए अथक प्रयास करते हैं। आय उत्पादन के लिए बाल्टी दृष्टिकोण का सार यही है। हम काम करते हैं, हमें भुगतान मिलता है और चक्र दोहराता है। यह दृष्टिकोण जबकि परिचित है, एक बुनियादी दोष है। यह स्वाभाविक रूप से सीमित और अस्थिर है। बाल्टियों के साथ समस्या यह है कि वे लगातार खाली हो रही हैं। कमाया हुआ प्रत्येक डॉलर जल्दी खर्च हो जाता है, जिससे हम काम के अंतहीन चक्र में फंस जाते हैं और क्षणिक पुरस्कार मिलते हैं। हम तनख्वाह के गुलाम बन जाते हैं। हमारी आय सीधे हमारे द्वारा लगाए गए घंटों से जुड़ी होती है। यह हमें अप्रत्याशित घटनाओं जैसे बीमारी या नौकरी छूटने के प्रति संवेदनशील बनाता है, जो हमारी बाल्टियों को जल्दी से खाली कर सकता है और हमें ऊंचे और सूखे छोड़ सकता है। बाल्टी दृष्टिकोण हमें काम करने के लिए मजबूर करता है, पैसे के लिए समय का व्यापार करता है, जिसमें विकास या स्वतंत्रता के लिए बहुत कम जगह होती है। यह वित्तीय अस्थिरता और निरंतर संघर्ष का एक नुस्खा है। लेकिन एक और तरीका है, एक ऐसा रास्ता जो वास्तविक वित्तीय स्वतंत्रता और प्रचुरता की ओर ले जाता है। यह पाइपलाइन का रास्ता है। पाइपलाइन का वादा, टिकाऊ आय की एक धारा का निर्माण। पाब्लो अपनी पाइपलाइन के विजन के साथ एक अलग ही नस्ल का प्रतिनिधित्व करता है। वह समझता है कि असली धन अथक रूप से बाल्टियां ढोने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रणाली बनाने के बारे में है जो लगातार सहज परिणाम देती है। आय उत्पादन के लिए पाइपलाइन दृष्टिकोण का सार यही है। यह उन परिसंपत्तियों के निर्माण के बारे में है जो निष्क्रिय आय उत्पन्न करती हैं, धन का एक निरंतर प्रवाह जो सीधे आपके समय और प्रयास से जुड़ा नहीं है। गांव में पानी ले जाने वाली पाइपलाइन की कल्पना करो। एक बार बन जाने के बाद यह पानी की एक सतत धारा प्रदान करता है, भले ही पाब्लो काम कर रहा हो या नहीं। यही निष्क्रिय आय की शक्ति है। यह आपके जीवन में तब भी प्रवाहित होता है जब आप सो रहे होते हैं, यात्रा कर रहे होते हैं या बस अपने श्रम के फल का आनंद ले रहे होते हैं। पाइपलाइन दृष्टिकोण उन परिसंपत्तियों के निर्माण के बारे में है जो आपके लिए काम करती हैं, तब भी आय उत्पन्न करती हैं जब आप सक्रिय रूप से काम नहीं कर रहे होते हैं। यह रेंटल प्रॉपर्टीज और डिविडेंड देने वाले शेयरों से लेकर ऑनलाइन बिजनेस और रचनात्मक कार्यों से होने वाली रॉयल्टी तक कुछ भी हो सकता है। संभावनाएं अनंत हैं, केवल आपकी कल्पना और निर्माण की इच्छा से ही सीमित हैं। पाइप ड्रीम से हकीकत तक,
पाइपलाइन की सफलता के केस स्टडीज। पाइपलाइन बनाना एक दूर के सपने की तरह कठिन लग सकता है, लेकिन अनगिनत व्यक्तियों ने पाइपलाइन सिद्धांत को सफलतापूर्वक लागू किया है। आइए कुछ प्रेरक उदाहरणों को देखें। जेफ बेजोस ने एक ऑनलाइन मार्केटप्लेस बनाया जिससे अरबों डॉलर का उत्पादन हुआ। जेके राउलिंग ने एक ऐसी दुनिया रची जिससे लगातार आमदनी होती है। सारा ने रेंटल प्रॉपर्टीज से अपनी पाइपलाइन बनाई। ये कहानियां बताती हैं कि पाइपलाइन बनाना एक ठोस लक्ष्य है। नींव रखना, अपनी पाइपलाइन बनाने के लिए व्यावहारिक कदम। अब जब आप पाइपलाइन की शक्ति को समझ गए हैं, तो आप शायद सोच रहे होंगे कि अपनी खुद की पाइपलाइन का निर्माण कैसे शुरू करें। आरंभ करने के लिए यहां कुछ व्यावहारिक कदम दिए गए हैं। सबसे पहले अपनी ताकत और जुनून को पहचानें। आप किसमें अच्छे हैं? आपको क्या करना पसंद है? आपकी पाइपलाइन आपके मौजूदा कौशल और रुचियों की नींव पर बनाई जानी चाहिए। इसके बाद विभिन्न पाइपलाइन मॉडलों का अन्वेषण करें, विभिन्न निष्क्रिय आय धाराओं पर शोध करें, फिर छोटी शुरुआत करें और बड़ा करें। शुरू करने के लिए आपको बड़े निवेश की आवश्यकता नहीं है। अंत में तकनीक और स्वचालन का लाभ उठाएं। डिजिटल युग आपकी पाइपलाइन निर्माण प्रक्रिया को कारगर बनाने और आपकी दक्षता को अधिकतम करने के लिए अनगिनत उपकरण प्रदान करता है। याद रखें, पाइपलाइन बनाना एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। हर कदम आपको वित्तीय स्वतंत्रता और प्रचुरता के करीब लाता है। ईंट दर ईंट, बूंद बूंद, धैर्य और दृढ़ता की शक्ति। पाइपलाइन बनाना जल्दी अमीर बनने की कोई स्कीम नहीं है। यह एक दीर्घकालिक खेल है जिसके लिए धैर्य, दृढ़ता और प्रक्रिया में अटूट विश्वास की आवश्यकता होती है। जिस तरह पाब्लो धैर्यपूर्वक अपनी पाइपलाइन की प्रत्येक ईंट बिछाता है, उसी तरह आपको भी अपनी यात्रा को स्थिर हाथ और दीर्घकालिक दृष्टि से करना चाहिए। रास्ते में चुनौतियां आएंगी, संदेह के क्षण आएंगे और असफलताएं आएंगी जो आपके संकल्प की परीक्षा लेंगी। लेकिन इन्हीं समयों में आपको दृढ़ता की शक्ति को याद रखना चाहिए। आपके द्वारा उठाया गया हर छोटा कदम, आपके द्वारा रखी गई हर ईंट आपकी पाइपलाइन के अंतिम रूप से पूरा होने में योगदान करती है। धीमी प्रगति या शुरुआती असफलताओं से निराश न हो। निरंतरता पर ध्यान दें, हर दिन छोटे सुसंगत कार्य करने पर जो आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाते हैं। याद रखें, एक छोटा सा रिसाव भी समय के साथ एक बाल्टी भर सकता है। धैर्य और दृढ़ता के साथ आपकी पाइपलाइन अंततः प्रचुरता से भर जाएगी। वास्तुकार से मिलें। बर्क हेजेस के दिमाग में एक झलक। द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन के पीछे दूरदर्शी लेखक बर्क हेजेस एक प्रसिद्ध उद्यमी, वक्ता और लेखक हैं जो सफलता, धन सृजन और व्यक्तिगत विकास में अपनी सरल लेकिन गहन अंतर्दृष्टि के लिए जाने जाते हैं। उनके काम ने दुनिया भर में लाखों लोगों को काम, पैसे और जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया है। हेजेस का लेखन इसकी स्पष्टता, व्यावहारिकता और शक्तिशाली कहानी कहने की विशेषता है। वह जटिल अवधारणाओं को भरोसेमंद और यादगार तरीके से व्यक्त करने के लिए रूपकों और उपमाओं जैसे पाइपलाइन दृष्टांत का उपयोग करता है। उनका संदेश स्पष्ट है, सच्चा धन और स्वतंत्रता पैसे के पीछे भागने से नहीं, बल्कि स्थायी प्रचुरता उत्पन्न करने वाली प्रणालियों के निर्माण से आती है। अपने काम के माध्यम से हेजेस सफलता के बारे में पारंपरिक सोच को चुनौती देते हैं, पाठकों से धन के निर्माण और उद्देश्य और पूर्ति के जीवन के निर्माण के लिए दीर्घकालिक रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह करते हैं। उनकी शिक्षाएं जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होती रहती हैं, उन्हें अपनी पाइपलाइन बनाने और अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती हैं। पाइपलाइन सिद्धांत वित्तीय स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण उपाय। जैसा कि हमने दी पैरेबल ऑफ दी पाइपलाइन के गहन ज्ञान का पता लगाया है, कई महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं जो टिकाऊ आय के निर्माण और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने का रोड मैप प्रदान करती हैं। सबसे पहले बाल्टियों से पाइपलाइनों पर शिफ्ट करें। पैसे के लिए समय का व्यापार करना बंद करें और उन परिसंपत्तियों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करें जो निष्क्रिय आय उत्पन्न करती हैं। दूसरा, धैर्य और दृढ़ता को अपनाएं। पाइपलाइन बनाने में समय और मेहनत लगती है। चुनौतियों का सामना करने पर भी प्रक्रिया के प्रति प्रतिबद्ध रहे। तीसरा, अपनी ताकत और जुनून का लाभ उठाएं। यात्रा को सुखद और टिकाऊ बनाने के लिए अपने मौजूदा कौशल और रुचियों के इर्द गिर्द अपनी पाइपलाइन बनाएं। चौथा,
छोटी शुरुआत करें और बड़ा करें। एक प्रबंधनीय परियोजना से शुरुआत करें और जैसे जैसे आप अनुभव और संसाधन प्राप्त करते हैं, धीरे धीरे विस्तार करें और अंत में तकनीक और स्वचालन को अपनाएं। उन उपकरणों और प्लेटफॉर्म का उपयोग करें जो आपकी पाइपलाइन निर्माण प्रक्रिया को कारगर बनाते हैं और आपकी दक्षता को अधिकतम करते हैं। इन सिद्धांतों को अपनाकर आप अपनी मानसिकता को कमी से प्रचुरता में बदलना शुरू कर सकते हैं, वित्तीय स्वतंत्रता और अवसर का जीवन बना सकते हैं। बहुतायत के लिए आपका खाका ज्ञान को कार्य में बदले। द पैरेबल ऑफ दी पाइपलाइन के सिद्धांतों को समझना केवल पहला कदम है। असली शक्ति इन अवधारणाओं को अपने जीवन में लागू करने और अपनी पाइपलाइन के निर्माण की दिशा में कार्रवाई करने में निहित है। यह ज्ञान को ठोस परिणामों में बदलने का समय है। अपनी ताकत और जुनून की पहचान करके शुरुआत करें। आप स्वाभाविक रूप से किसमें अच्छे हैं? कौन सी गतिविधियां आपको खुशी और तृप्ति देती हैं? यही वो बीज हैं जिनसे आपकी पाइपलाइन विकसित होगी। अपनी रुचियों और संसाधनों के साथ संरेखित विभिन्न पाइपलाइन मॉडलों का अन्वेषण करें, शोध करें, सीखें और उन लोगों से जुड़ें जिन्होंने आपके चुने हुए क्षेत्र में सफलतापूर्वक पाइपलाइन बनाई है। याद रखें, 1000 मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। हाथ में काम की विशालता से अभिभूत न हो, इसे छोटे प्रबंधनीय चरणों में विभाजित करें और रास्ते में हर मील के पत्थर का जश्न मनाएं। वित्तीय लाभ से परे जीवन के लिए पाइपलाइन रूपक। द पैरेबल ऑफ दी पाइपलाइन की खूबसूरती न केवल इसके वित्तीय ज्ञान में बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं पर इसकी प्रयोज्यता में भी निहित है। पाइपलाइन रूपक पैसे के दायरे से परे है, जो रिश्तों, व्यक्तिगत विकास और एक ऐसी विरासत बनाने में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जो खुद से परे है। मजबूत, स्वस्थ संबंधों के निर्माण के बारे में सोचें, जैसे प्रेम, समर्थन और संबंध की पाइपलाइन का निर्माण। दयालुता का हर कार्य, वास्तविक संबंध का हर पल आपके जीवन और आपके आसपास के लोगों के जीवन में प्रेम के प्रवाह में योगदान देता है। इसी तरह व्यक्तिगत विकास को ज्ञान, कौशल और अनुभवों की पाइपलाइन के निर्माण के रूप में देखा जा सकता है। आपके द्वारा पढ़ी जाने वाली प्रत्येक पुस्तक, आपके द्वारा अर्जित किया गया प्रत्येक कौशल, आपके द्वारा पार की गई प्रत्येक चुनौती आपके विकास और आत्म सुधार की नींव में एक ईंट जोड़ता है। प्रवाह की विरासत, आने वाली पीढ़ियों के लिए पाइपलाइन बनाना। पाइपलाइन बनाने का प्रभाव हमारे अपने जीवन से कहीं आगे तक फैला हुआ है। टिकाऊ बहुतायत के सिद्धांतों को अपनाकर हम प्रवाह की एक ऐसी विरासत बनाते हैं जो आने वाली पीढ़ियों को लाभान्वित करती है। जिस तरह पाब्लो की पाइपलाइन उसके जाने के लंबे समय बाद तक गांव के लिए पानी उपलब्ध कराती रही, आज हम जो पाइपलाइन बनाते हैं वे हमारे बच्चों, पोते पोतियों और उससे आगे के लिए प्रदान कर सकती हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां वित्तीय साक्षरता पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है, जहां टिकाऊ आय के निर्माण के सिद्धांत बच। अगली समरी कौन सी सुनना चाहते हो? कमेंट में बताएं। हमारे चैनल पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो के लिए बेल आइकन दबाएं।